पास्ट लाइफ में आप एक किंग या क्वीन थे और उस लाइफ में जो कुछ भी हुआ उससे रिलेटेड लगभग हर जन्म में आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपकी तरक्की से नाखुश हों, जो आपसे कंपैरिजन करे, आपको कॉम्प्रोमाइज करवाना यहाँ पर इनको पसंद हो। इस तरीके की ऊर्जा है। और एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि एक लाइफ में आप स्पिरिचुअल वर्क में काफ़ी हायर लेवल में पहुंच गए थे और आपके साथ जो लोग भी थे, जो भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे या सीख रहे थे, उनको आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी थी। ये वही टॉक्सिक लोग हैं जो आपके मित्र के रूप में या आपके वेल विशर के रूप में जो ऐसा दिखाते हैं कि वेल विशर हैं, इनके रूप में आपके लाइफ में आए, आपको इस लाइफ में भी रोकने के लिए अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं आपको रोकने के लिए। जबकि आप पास्ट लाइफ से ही आपने बहुत कुछ ऐसा सीख ले लिया है जिसकी वजह से आज आपकी ऊर्जा काफ़ी हायर में है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम भी तो यही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों आगे बढ़ रहा है। ये जो सोच है ना, ये जो सोच है वो इनको पीछे लेकर जा रही है और आपको आगे लेकर जा रही है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा प्योर है, क्योंकि आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई जो कहीं ना कहीं आपके सीख के लिए थी। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिवर रहे हैं। अगर आप एक किंग या क्वीन थे तो भी आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में थे तो आप अपने साथ वालों की बहुत मदद करते थे। इतनी मदद आप कर रहे थे कि लोग आपका लाभ उठा रहे थे। ठीक है, आप इतनी मदद कर रहे थे, बिना किसी कारण के अनकंडीशनल लव आप सेंड कर रहे थे, लेकिन वो वैल्यू ही नहीं थी उन लोगों को। वही लोग आपको इस लाइफ में फिर से मिलने वाले हैं या फिर से मिले हैं, और उनके मिलने के बाद आपके हेल्थ में आपको इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट किया हो किसी न किसी तरीके से। अच्छा देखिए, ऐसा भी है कि इनमें से कुछ लोग डायरेक्ट आपसे कनेक्ट ना होकर किसी न किसी को आपसे कनेक्ट करवाते हो, लेकिन आप ये याद रखिए कि आप एक माध्यम हैं। इनको इनके कर्म का फल स्वयं परमात्मा जी देने वाले हैं, इसलिए आप एक माध्यम हैं। ये ऐसा सोच सकते हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, पर नहीं, ये अपने साथ ही ऐसा कर रहे हैं। जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं और जो लोग भी स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, ठीक है, उनका अपना एक स्थान होता है। और अभी जो अपने स्थान के लिए किसी भी प्रकार का कंपटीशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आपके साथ छल कर रहे हैं, वो वहीं पर ही हैं जहां पर वो पास्ट लाइफ में थे, और अभी भी वो वहीं पर ही, आगे भी वो वहीं पर ही रहेंगे। ठीक है, कारण है कर्म। अगर कोई भी व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है जब उसके अंदर से अहम, लोभ, क्रोध, कंपैरिजन, ये सारी चीजें हील्ड हो जाती है। और यदि वो हील्ड ही नहीं हुआ और वो चाहे कितना भी कहे कि मैं तो ये करता हूँ, वो करती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लिए भले ही वो चीजें कर रहे हैं, पर आप सोचिए कि जिसके आंतरिक रूप में ही बैलेंस नहीं है, जो खुद को बहुत ज्यादा मतलब नॉलेजेबल मानते हैं या मानती है, ठीक है, वो ठीक है। जो जिसके पास नॉलेज है ना, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे ये पता है। वो फिर आपको उनके कार्य से पता चलता है कि हाँ इनको नॉलेज है, और वो काफ़ी विनम्र होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जो पेड़ फल से लदा हुआ होता है वो कितना झुका हुआ होता है ना, तो बिल्कुल इसी प्रकार से रहते हैं। वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते। वो जो भी कार्य करते हैं उसमें लोगों की भलाई जरूर छिपी हुई होती है। तो ऐसे कुछ लोग आपके लाइफ में आए, और ये लगातार 3 से 4 जन्म, मुझे यहाँ पर लग रहा है 3 से 4 जन्म ये लोग आपके रास्ते को रोकने के लिए आए, लेकिन खुद ही रुक गए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप चैरिटी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को ज़्यादा बताते भी नहीं हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उनको जानना चाहिए। आप उनके बारे में उससे भी ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ये आपकी एक खूबी है। ये आप कहिए अगर आपका एक छिपा हुआ गिफ्ट है। कुछ लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें इसलिए करते हैं या इसलिए आपके बारे में बातें बनाते हैं, गॉसिप करते हैं, क्योंकि आप एक ट्रू डेवोटी हैं।
आप एक बहुत ही सच्चे व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज है कि लोग आपके इंट्यूशन से भी जेलस हैं। उनको लगता है ये चीज़ तो हमने भी किया है, हमारा क्यों नहीं है। उनको अपने से पूछना चाहिए, वो आपसे कंपैरिजन करते हैं। और माँ काली माता जी, महाकाल महाकाली माता जी और बाबा जी की कृपा आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर बनी हुई है। तो ये लोग चाहे जितना भी कोशिश करें इस लाइफ में तो ये आपको ना छल सकते, ना ही किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस कर सकते, और ना ही आपको आपके रास्ते में बाधा क्रिएट कर सकते, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में बाधाएं हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें गिर जाती हैं इनके लाइफ में। ठीक है, ये कुछ अच्छा करने जाएंगे, इनके लाइफ में ही ऐसी चीजें हो जाएंगी। ये अगर किसी और का साथ लेकर ये ऐसी चीजें करें तो उन्हीं के साथ इनका कलेश हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि पास लाइफ से ही एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। ठीक है, देखिए एंजल्स, आप में से कुछ लोग एक अर्थ एंजल भी हो सकते हैं। आप एक अर्थ एंजल हैं, और आपसे जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर आप में ऐसा क्या है। तो आप एक अर्थ एंजल हैं। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है आपका। आप में ऐसा क्या है कि आप बाय बर्थ आप एक हीलर हो सकते हैं। बाय बर्थ आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा कार्य करता है, और आप बहुत विनम्र भी हैं। साथ ही साथ आप पास्ट लाइफ में भी, जैसे कि मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे। आप लोगों का हाथ देखकर, ठीक है, या उनका जो है फोरहेड देखकर, उनका फेस देखकर आप रीड करते थे। ठीक है, आप बहुत डीप लेवल पर आपने हीलिंग किया है पास्ट लाइफ में, और इसी वक्त में जो लोग आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग आपको उस लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो आपके मित्र या आपके हितैषी या आपके कलीग बनकर ही मिले थे। इस लाइफ में ये लोग आपसे कुछ सीखने के लिए या आपसे कुछ पूछने के लिए या किसी न किसी तरीके के मित्र रूपी शत्रु के रूप में ये लोग आपके लाइफ में आए हो या आ सकते हैं या आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये ऊर्जा पास्ट की है। अब ये पास्ट की जो ऊर्जा है जो आपको इरिटेट कर रही है, अब ये इरिटेशन इनको मिलने वाली है। अब इनका जो कर्म का फल है, जो इनका बुरा कर्म का फल है, वो इनका जो कहते हैं ना कि अभी तक इनको लगा कि ये परेशान है, नहीं परेशान है। ठीक है, अब इनका पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि इन्होंने बार बार लोगों से कंपैरिजन किया, लेकिन जब आपसे कंपैरिजन किया तो फिर ऐसा हो गया कि एक योद्धा से कंपैरिजन करना, एक अर्थ एंजल से कंपैरिजन करना। आप पास्ट लाइफ से ही एक योद्धा हैं, आप बहुत विनम्र रहते हैं, लेकिन आपके जो एंजल्स हैं, ठीक है, आपके जो एंजल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को बैकफायर कर देते हैं। तुरंत ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपके इन्वायरमेंट से, आपके ऑरा से उठाकर फेंक दिया जाता है, चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये कितना भी आपसे जुड़ने की कोशिश करे, ये नहीं जुड़ सकते। आपकी माताजी का आशीर्वाद पास्ट लाइफ से ही है। ये पास्ट लाइफ में जो आपकी इस लाइफ की माताजी है, ठीक है, वो पास्ट लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल मेंटोर थी। ठीक है, वो आपकी स्पिरिचुअल मेंटोर थी। आप जिस स्थान पर, जहाँ पर भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पर आपकी माताजी ने आपको काफ़ी एक माँ की तरह प्रेम दिया था, क्योंकि इनको ये पता था कि आप सत मार्ग पर चल रहे हैं। आप किसी से भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। जैसे होता है ना कि लोग आपसे जेलस हैं, लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, लेकिन आप अपना कार्य कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों से आपके जो एक पीसफुल व्यवहार, अगर हम कहेंगे, बहुत ही कोमलता आपके अंदर थी। और इस आपके जो व्यवहार से ये जो आपकी माताजी हैं इस लाइफ में, उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई, और ये आपको बहुत प्रेम दे रही थी। यहीं से ही आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि काश ये मेरी माताजी होती, और उस लाइफ का जो आपका सपना था इस लाइफ में पूरा हुआ। लेकिन वो कुछ समय के लिए था, क्योंकि ये उनके लिए है जिनकी माँ जो है, माताजी जो है, स्टार बन चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ समय के लिए वो आपको कहीं ना कहीं एक वो माँ का प्रेम देने के लिए, ये जो है एक बहुत ही प्योर सोल हैं जो आई आपके लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ ये लोग भी जिन्होंने पास्ट लाइफ में आपको रोका है, वो भी कुछ लोग आपके आसपास आए, कुछ लोग आपके आसपास के हैं, आपके रिलेटिव में, आपकी जिनसे मैरिज हुई है उनके रिलेटिव में, आपके वर्क प्लेस से, आपके पार्टनर के वर्क प्लेस से, आपके मित्र रूपी शत्रुओं में से, और कुछ लोगों के लिए तो ये आपके
कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर के रूप में भी इन्होंने कहीं ना कहीं इस लाइफ में जन्म लिया आपको रोकने के लिए, क्योंकि उस लाइफ में भी आपने बहुत कुछ अचीव किया था। सिर्फ आपको कुछ पुरस्कार मिलने वाला था या कुछ बहुत अच्छा पोजीशन मिलने वाला था, लेकिन उसी वक्त में ऐसा टावर आया, उसी वक्त में ही आपका वो जन्म समाप्त हो गया। इसलिए आपको इस लाइफ में किसी न किसी प्रकार का पुरस्कार मिलेगा और आपको ये आश्चर्य भी होगा। ठीक है, आपका इस लाइफ का जो कार्य है बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपके थ्रोट चक्र पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होगा इस लाइफ में, ये पहले से ही होगा, पहले से ही है। जब आप छोटे होंगे, जब आप चाइल्डहुड में होंगे, आपकी माताजी का साथ आपको कम समय के लिए मिला हो, ये पॉसिबल है। आप जिस वक्त में आपकी माताजी आप जो स्टार बनी, उस वक्त में आपको थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, जैसे कि गले में दर्द होना या किसी तरीके का कफ की प्रॉब्लम होना। ठीक है, गालों का थोड़ा सा सूज जाना फिर वो ठीक हो जाना, इस तरीके की चीज़ें, गाल, गले और कान से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ, सर में दर्द रहना, इस तरीके की चीज़ें वो थ्रोट चक्र को आपके ये सारी ऊर्जा जो टॉक्सिक ऊर्जा है आपके आसपास में या थी पास्ट लाइफ में, वो आपको रोकना चाहती थी फिर से, कि आपने तो ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया था अपने पास्ट लाइफ में, अब इस लाइफ में भी अचीव कर लेंगे। देखिए, लोग चाहे जितना भी बोले, लेकिन बोलने से नहीं होता है, आपके कार्य बता देते हैं, है ना। तो आपका जो कार्य है ना वो ज़्यादा बताता है, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। ठीक है, आप जो कहते हैं वही करते हैं। अगर आप कहते हैं कि ज़रूरतमंदों की मदद करो तो आप मदद करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। बाबा जी का संदेश है कि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अब ये जितने भी लोग हैं इनको लाठी पड़ने वाली है, क्योंकि अब इनके साथ जो भी आपका जितना इनको सताना था, जितना इनको दुख देना था, अब उसकी सीमा समाप्त हो गई है। ठीक है, ये जो जीवन अवधि है, ये जो टॉक्सिक लोग हैं, इनके साथ आपका जो जीवन अवधि है समाप्त हो गया है लगभग पूरी तरीके से। चाहे आपके आसपास के हो, चाहे सो कॉल्ड, चाहे अचानक टपके हो, ठीक है, अचानक आपसे मिले हो, जो भी अचानक मिलेगा उनके लाइफ में भी टावर आएगा, कर्मा बैकफायर होगा। जो भी आपके लिए निगेटिव थॉट करेंगे उनके लाइफ में ये चीजें बैकफायर हो जाएंगी। स्वयं माँ काली माता जी की कृपा है। फिर से रिबेल का कार्ड ये बताता है कि आप एक फाइटर हैं, आप एक योद्धा हैं, आप बिना लड़े भी, ठीक है, आप लड़ते नहीं हैं, आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन आपका एक शब्द काफी है। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आपके थ्रोट चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि थ्रोट चक्र आपका बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने किसी को ब्लेसिंग दे दिया तो ब्लेसिंग लग जाएगी। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया और अगर आपकी आत्मा से वो चीज़ें निकल गई तो वो चीज़ें भी लग जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ एंजल की ऊर्जा। लेकिन आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। आप यही कहते हैं कि जिसने जो किया वो उसका कर्म है, सब परमात्मा जी देखेंगे, मैं परमात्मा जी की शरण में हूँ। बस यहाँ से फिर सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है आपकी। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।